मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो हॉलीवुड मूवी साइबर हीस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक हैकर को देखते हैं जिसे उसका बॉस फ्रैंकी हांगकांग के एक बड़े बैंक मैनसिंग बैंक को हैक करने का कहता है। तो उसके कहने के अगले 10 मिनट में टॉम उसके बैंक के सब सर्वर हैक कर लेता है और कुछ ही वक्त में करोड़ों रुपए टॉम और उसके बैंक से अपने बॉस के बैंक में भिजवाने लगता है। और उधर दूसरी तरफ हम साइबर सिक्योरिटी कंपनी इसका मैजिक कंपनी हेडक्वार्टर में हम बहुत ही हलचल मची हुई देखते हैं, जो कि सभी एम्प्लॉयज अपने कंप्यूटर पे लग कर किसी साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आपको तो पता ही है कि ये साइबर अटैक किसने करवाया है, लेकिन टॉम ने तो अटैक बैंक के सर्वर पर किया था। तो ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी को टेंशन क्यों हो रही है? दोस्तों, इसकी वजह ये है कि स्काई मैजिक प्रो कंपनी बड़े बड़े बैंक्स की साइबर सिक्योरिटी हैंडल करती है और ये उन्हीं का काम है कि वो इनको रोके। तो यहाँ पर मैनसेंग बैंक इनका ऐसा ही एक खास क्लाइंट है जहाँ उनको उसकी सिक्योरिटी को देखना होता है और यहाँ के सब एम्प्लॉयज मैनसेंग बैंक पे हो रहे साइबर अटैक रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान हम ये भी देख रहे होते हैं कि ये सब उसमें बुरी तरह फेल हो रहे हैं। कोई भी टॉम के कोर्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा होता, जिससे टॉम बैंक के सर्वर को काफी अरसे से हैक करके रखता है। पर तभी हमें ये भी पता चलता है कि फ्रैंकी जिसने टॉम को ये सब करने को कहा है वही साइबर सिक्योरिटी कंपनी में सीनियर भी है और वही अटैक करवा रहा है। हालांकि टॉम इस कंपनी में काम नहीं करता, तो अब चीजों को अपने हाथ से निकलता देखकर उस कंपनी का एक एम्प्लॉय जैसन केविन को कॉल करता है, जो कि कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय है। अब उसी दौरान हमें इनकी बातों से पता चलता है कि केविन की एक बेटी है वोवी, और दोस्तों कुछ ही टाइम पहले उसका हार्ट सर्जरी हुआ है जिसकी वजह से वो काम से दूर था और इस वक्त वो अपनी बेटी के स्कूल में एडमिशंस करवा रहा था, क्योंकि बीमारी की वजह से वो पिछले 3 साल से स्कूल नहीं गई थी। लेकिन जैसे ही केविन को कंपनी से कॉल आती है वो फौरन से पहले कंपनी में पहुंच जाता है। केविन वहाँ देखता है कि सभी लोग वहाँ मिलकर उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी हैकर ने सर्वर अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिससे केविन को समझ आ जाता है कि अगर वो भी कुछ ऐसा ही करेगा तो वो हैकर को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए केविन अपना नया बनाया हुआ फायरवॉल जल्दी से सिस्टम में लॉन्च कर देता है। तो इसके बाद ही जो हैकर की वजह से इलीगल ट्रांजैक्शन हो रही थी वो सब रुक जाती है। फिर केविन पे सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सका वो उसने कर दिखाया। लेकिन एक आदमी को छोड़कर, जो कि आप गेस कर सकते हैं कि कौन होगा जो खुश नहीं होगा, वो है फ्रैंकी, जो कि केविन का सीनियर है जिसने ये अटैक प्लान करवाया। फिर दोस्तों, फ्रैंकी सीधा सीधा तो केविन पे गुस्सा नहीं दिखा सकता था कि भाई तूने मेरा प्लान खराब कर दिया। तो वो बहाना ढूंढता है और कहता है कि तुमने बगैर पूछे अपना फायरवॉल क्यों इंस्टॉल किया, और कहता है कि अगर इससे हमारी कंपनी को कुछ हो जाता तो तुम क्या करते, और ऐसी बहुत सी बातें। और वो केविन पे चीखता चिल्लाता भी है। लेकिन आखिर केविन ने उस अटैक को रोका था, इसीलिए फ्रैंकी जल्दी से चुप भी हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि जब तक केविन ने अटैक को रोका तब तक बैंक से अच्छे भले पैसे चले गए थे। अब जितने फ्रैंकी को चाहिए थे उससे ज्यादा पैसे आ गए थे और बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी डिलीट कर दी गई थी, जिससे पता भी नहीं चलता कि पैसे कहाँ भेजे गए हैं। अब जितने फ्रैंकी को पैसे चाहिए थे उससे ज्यादा पैसे आने पे भी फ्रैंकी गुस्सा क्यों है भाई? तो इसका जवाब हमें अगले सीन में मिलता है, जहाँ पता चलता है कि फ्रैंकी अकेला इस अटैक में शामिल नहीं था। यहाँ तक कि कंपनी का मैनेजर चैन भी इसमें शामिल था। तो दोस्तों, चैन फ्रैंकी को अपने कैबिन में बुलाकर अब पूछता है कि जब तुम्हें कहा गया था कि बैंक से $500 मिलियन से ज्यादा पैसे नहीं निकालते तो तुमने ज्यादा क्यों निकाले? तो फ्रैंकी कहता है कि मुझे भी पैसों की जरूरत है, तो मैंने खुद के लिए कुछ ज्यादा पैसे निकाल लिए। और फ्रैंकी बहुत रूड तरीके से बात करके चला जाता है, जिससे आप चैन के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देख पाते हैं। तो दोस्तों, आगे हम पैंग नाम के एक बड़े मनी माफिया को देखते हैं। तो तब हम देखते हैं कि असल में पैंग ही है जो फ्रैंकी और चैन से ये काम करवा रहा था, यानी इन बॉस का भी बॉस। तो पैंग तब चैन से पूछता है कि इस बार प्लान से ज्यादा पैसे क्यों लूटे। चैन इस बात पे ठीक से जवाब नहीं देता। तो तभी पैंग बाहर से चैन के भाई यी को लेकर आता है और उसी के सामने अपने आदमी को उसकी जान लेने को कह देता है। तो फिर चैन कांपते हुए पैंग को कहता है कि फ्रैंकी ने प्लान को बदला था और अपने लालच के लिए ज्यादा पैसे लूट लिए। तो दोस्तों, ये सुनते ही पैंग का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और अब जो सीन आप देखने वाले हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पैंग कितना खतरनाक आदमी है। तो पैंग चैन को कहता है कि तुम फ्रैंकी और उसकी पूरी फैमिली को डिनर पर इनवाइट करो। तो जैसे कि चैन करता भी है। फिर अगले ही पल फ्रैंकी अपनी फैमिली के साथ चैन के घर जा रहा होता है। तो फिर पैंग अपने हैकर के थ्रू फ्रैंकी की गाड़ी कंट्रोल करता है और उसकी गाड़ी को लॉक करके उस गाड़ी की स्पीड को 150 किलोमीटर पर ऑवर पे रोक लेता है, जिससे फ्रैंकी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके बच्चों की मौत हो जाती है। पर इसमें फ्रैंकी और उसकी वाइफ बच जाते हैं। पैंग का गुस्सा भी अभी ठंडा नहीं हुआ था, तो वो अपने हैकर्स के थ्रू कार को ब्लास्ट ही करवा देता है। तो फिर उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। और उसके बाद पैंग के लोग फ्रैंकी और उसकी वाइफ की जलते हुए की वीडियो बनाते हैं। तो वो वीडियो पैंग के पास भी आ जाती है, जो वो चैन को दिखाता है कि इस तरह मैंने 10 मिनट में फ्रैंकी और उसकी फैमिली को खत्म कर दिया है। दोस्तों, यहाँ चैन की हालत भी बहुत खराब होने लग जाती है। उसे डर लगने लगता है और वो सोचता है कि मैंने बहुत गलत आदमी के साथ काम किया है। खैर, अब फ्रैंकी तो नहीं रहा था, तो उसकी पोस्ट चैन केविन को देता है, जिसके साथ वो उसको एक घर भी गिफ्ट करता है। और उसके बाद केविन को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं,
जहाँ वो जेसन को बता रहा होता है कि मेरी बेटी का हाई स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, स्कूल वाले मेरी बेटी को एडमिशन नहीं दे रहे, उसकी वजह एक टीचर है और पता है एडमिशन एक्सेप्ट करने के बदले $5 मिलियन मांग रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और दोस्तों तभी हम एक सीन देखते हैं कि केविन गुस्से में स्कूल के सर्वर हैक करके अपनी बेटी का एडमिशन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि ये गलत रास्ता था तो वो वहीं पर रुक जाता है। और फिर अगले दिन में उसके बैंक अकाउंट में कोई रैंडम अकाउंट से बहुत ज्यादा सारे पैसे आ जाते हैं और इसके साथ साथ उसकी बेटी का स्कूल एडमिशन भी हो गया था। किसी अनजान आदमी ने डोनेशन की तरफ से उसका फी भर दिया था और उस टीचर को भी उसका पैसा मिल गया था। तो ये सब चीजें केविन को हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है, पर उसे इसका जवाब भी जल्दी ही मिल जाता है। उसके बाद चैन उसे मिलने के लिए बुलाता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि ये सब अटैक मैंने ही करवाया था और फिर उसे अपने साथ ज्वाइन करने की ऑफर करता है, ये कहते हुए कि ये जितने पैसे तुम्हारे अकाउंट में आए हैं अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओगे तो इसका डबल तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन केविन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उल्टा ऑफिसर्स को बताने का कहता है। तभी दोस्तों हम गौर करते हैं कि केविन एक डिवाइस की मदद से अपनी और चैन की बातें रिकॉर्ड कर रहा है। शायद उसे इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि चैन ही यहाँ पर ये सब कुछ करवा रहा है। फिर चैन को भी दोस्तों ये पता चल जाता है और वो उससे डिवाइस खींचकर पानी में फेंक देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब शाम की बात है, जब केविन अपने घर आ रहा था तो उसे बीच में पुलिस ऑफिसर रोक के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ हेड ऑफिसर स्वेन केविन से पूछता है कि तुम्हारे बैंक में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर्स को तो पहले फ्रैंकी पे शक था कि उसने वो अटैक करवाया होगा, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि केविन भी फ्रैंकी के साथ मिला हुआ है और उसने पैसों के लालच में फ्रैंकी को मरवा दिया और अब लूटे हुए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश कर रहा है। केविन सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे यहाँ फंसाया जा रहा है और दोस्तों हमें ये सब समझ भी आ जाता है कि केविन को चैन ही फंसा रहा है। तो केविन फिर कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ पर मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, अगर मुझे थोड़ा टाइम दिया गया तो मैं इसका प्रूफ ले आऊंगा कि इस सब अटैक के पीछे कौन आदमी है। अब दोस्तों इस पे पहले तो सन भरोसा नहीं करता, लेकिन बाद में उसकी बात मानकर उसे प्रूफ लाने को कहता है। अब आगे देखते हैं तो जब केविन अपने ऑफिस में होता है तभी चैन टॉम को कहकर एक और बैंक पर साइबर अटैक करने को कह देता है। इसमें उन्हें उस बैंक से $2 बिलियन लूटने का कह देता है। उसके बाद टॉम अपने काम में लग जाता है और केविन को भी ये बात समझ आ जाती है कि चैन ने अब एक दूसरे बैंक को अपना शिकार बनाया है, तो इसीलिए वो ऑफिसर स्वेन को फौरन ये सब कुछ बता देता है और साइबर अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इस बार दोस्तों केविन को पहले से अटैक का आइडिया था, तो पिछली बार के अटैक से सीखकर उसने फायरवॉल का अपग्रेडेड वर्जन बनाया था जो कि था वायरस एक्स, जिसका सिक्योरिटी AI था। तो दोस्तों ये काफी हद तक अटैक को रोक भी लेता है और साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन जहां होने वाली है और जहां से होने वाली है उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसे मिल जाती है, यानी कि उसके पास अब चैन के खिलाफ एक सॉलिड रीजन है। तो केविन फिर प्रूफ के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है, तो रास्ते में उसे चैन के लोग पकड़ने भी आते हैं, पर मार खाते खाते सेफली पुलिस स्टेशन वो पहुंच ही जाता है। तो जैसे ही वो प्रूफ ऑफिसर को देता है तो उसकी वाइफ वहां आ जाती है और कहती है कि हमारी बेटी वोवी को किसी ने किडनैप कर लिया है और साथ ही उसको मैसेज आया होता है कि तुम्हारे हस्बैंड के पास जो प्रूफ है वो दे दो और अपनी बेटी को ले लो। तो अब ना चाहकर भी उसे वो प्रूफ ऑफिसर को ना देकर वापस ऑफिस आकर चैन को देने पड़ते हैं। वहाँ ही चैन उसे फिर से सिस्टम रिस्टोर करने के लिए कहता है, जिससे दोस्तों चैन का इलीगल ट्रांजैक्शन बंद हो गया था, जिससे उसका काम रुक गया था। तो केविन को फिर उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपने ही सिस्टम को ब्रेक करना शुरू कर देता है, जिस दौरान वो बहुत चालाकी से अपनी बेटी का पता भी लगा लेता है, क्योंकि वोवी के हाथ पर एक ट्रैकिंग वॉच भी होती है। तो फिर केविन वो लोकेशन अपनी वाइफ को भेजता है, तो केविन की वाइफ स्ट्रेसी वोवी तक पहुंच जाती है और उसे बचा भी लेती है। तभी वहाँ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो वोवी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि उसे किडनैप करके रखा गया था, तो उसकी हेल्थ कंडीशन खराब हो जाती है। फिर यहाँ पर ऑफिसर स्ट्रेसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि केविन के पास उनका प्रूफ था जिसने साइबर अटैक करवाया, उसने वो प्रूफ ना देकर अपनी डील तोड़ दी, इसीलिए केविन फरार कैदी करार दिया जाता है और इसी वजह से स्ट्रेसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जैसे ही केविन को ये पता चलता है तो वो अपनी वाइफ को छुड़वाने जाता है। हालांकि केविन को पता चल जाता है कि प्रूफ की वजह से ही इन्होंने मेरी वाइफ को पकड़ा और मेरे पीछे भी वारंट लगा दिया, तो वो इस बात से बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके पास अब प्रूफ नहीं है। उसे दोबारा से चैन के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने पड़ेंगे, जिसके लिए वो अपने एक फ्रेंड माइक की भी मदद ले रहा होता है। अब जो केविन के पास जो ट्रांजैक्शन वाला प्रूफ था वो तो चैन ने ले लिया था, इसलिए नए प्रूफ के लिए वो चैन के फोन को हैक करता है और वहाँ से वो उसके कुछ सीक्रेट ऐप्स में घुसने की कोशिश करता है, जिसके दौरान उसे ID पासवर्ड पूछे जाते हैं तो उसके पास वो नहीं होता, इसलिए वो चैन का सर्वर हैक करके उसका ID पासवर्ड ढूंढने लगता है। तो तभी दोस्तों उसे बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि चैन ने अपने बहुत सारे ID पासवर्ड बनाकर रखे हैं और रियल लाइफ में भी उसके पास बहुत सारे पासपोर्ट्स हैं, मतलब वो अपने मल्टीपल फेक आइडेंटिटीज बनाकर रखता है। केविन फिर एक एक करके सब IDs और पासवर्ड्स को ट्राई करता है, जिसमें काफी देर भी हो जाती है और फिर जाकर एक ID और पासवर्ड मैच होता है, जिसमें उसे लॉगिन के बाद पता चलता है कि चैन ने पहले ही सारा डाटा इरेज कर दिया है, यानी कि दोस्तों अब ये तरीका भी फेल हो गया था। तभी केविन को चैन के कुछ पर्सनल मैसेजेस से पता चलता है चैन मनी माफिया पोंग के लिए काम करता है, इसीलिए केविन पोंग को ट्रैक करने लग जाता है, जिस दौरान वो उसकी कार के CCTV कैमरा को हैक कर लेता है। इस वक्त पोंग उसे गोल्फ कोर्ट में दिखाई देता है
और तभी वहाँ चैन भी आ जाता है। ये अब केविन का नसीब था या चैन की बदनसीबी, क्योंकि अब तक चैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था और पुलिस ये जानते हुए भी कि चैन उस सब में इन्वॉल्व है उसे पकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास प्रूफ्स नहीं थे। और दोस्तों इस वक्त चैन खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने आ जाता है, क्योंकि पोंग ने जो उसके भाई के साथ किया था ना, वो उसका बदला लेना चाहता था। इसी चक्कर में चैंग पोंग के गार्ड और उसको शूट करके मार रहा होता है। और उसी वक्त केविन ने पोंग की कार का कैमरा रिकॉर्ड कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब कार के कैमरा में रिकॉर्डिंग हो जाती है, क्योंकि चैन ने उसको कार के सामने ही मारा होता है। तो इस तरह केविन के पास चैन के खिलाफ सबूत आ जाता है और वो अगले ही सेकंड वो सबूत और चैन की लाइव लोकेशन पुलिस को भेज देता है। उसके बाद फाइनली पुलिस ऑफिसर्स चैन को पकड़ने निकल जाते हैं। हालांकि दोस्तों चैन बहुत ही चालाक होता है, उसे जल्द ही ये चीज पता भी चल जाती है कि उसके फोन से उसे ट्रैक किया जा रहा है, इसीलिए वो बीच रास्ते में ही फोन फेंक देता है। इसके बाद केविन फिर से डेड एंड पर आ जाता है कि कैसे चैन को पकड़ा जाए, जहाँ केविन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त चैन कहाँ होगा। तभी उसे याद आता है कि उसने चैन के केबिन में एक मेडिसिन की बॉक्स देखी थी और ये वही की वही सेम मेडिसिन थी जो वो अपनी बेटी के लिए लाता है, यानी कि चैन भी उसी कंपनी से मेडिसिन लेता है जहाँ से केविन लेता है। तो वो जल्दी से उस कंपनी के सर्वर को हैक करता है और जल्दी से चेक करता है कि चैन किस एड्रेस पर इस मेडिसिन की डिलीवरी मांगता है। वहाँ उसको एक पुरानी बिल्डिंग का एड्रेस मिलता है जहाँ उसने अपने भाई को रखा हुआ है। असल में दोस्तों वो मरा नहीं है, उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। केविन फिर ये एड्रेस ऑफिसर्स को दे देता है और खुद भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे चैन दिखाई देता है और उसका भाई भी वहीं होता है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। लेकिन दोस्तों यहाँ चैन केविन को शूट करने की भी ट्राई करता है और दोनों में झपट भी हो जाती है, जिसमें गलती से उसके भाई यानी वोई को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। पर सही वक्त पर वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और फाइनली चैन को पकड़ लिया जाता है। और इसके साथ ही चैन का चैप्टर क्लोज और कहानी की एंडिंग में हम फिर से केविन को मूवी और कोडिंग सीखते हुए देखते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि वो भी अब इंटरनेट की दुनिया में जा रही है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।